चीन के शहरों में ना आजकल कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। वहां के युवा पार्कों में जाकर पेड़ों को गले लगा रहे हैं। अब सुनिए, ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है और ना ही सिर्फ कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड। तो फिर सवाल ये है कि आखिर है क्या। चलिए, आज इसी अनोखे बदलाव की तह तक चलते हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने क्या खूब लिखा है कि आपको लगता है कि आप पेड़ को गले लगा रहे हैं, पर असल में पेड़ आपको गले लगा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस है, एक तरह से खुद से जुड़ने का जरिया। तो सवाल ये है कि ये जो बाऊ शू है, मतलब पेड़ों को गले लगाना, ये ट्रेंड आखिर आया कहाँ से? चलिए सबसे पहले यही पता करते हैं। जरा इस ट्रेंड की स्पीड देखिए। 2022 में ये बस एक विदेशी कॉन्सेप्ट था, फॉरेस्ट बेदिंग जैसा कुछ, और देखते ही देखते 2023 की शुरुआत में ये वायरल हो गया। कमाल की बात तो ये है कि ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा, कुछ ही महीनों में लोग सच में पार्कों में जाकर इसे करने लगे। आप जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, मतलब होश उड़ाने वाले हैं। सिर्फ 3 महीनों में इससे जुड़ी पोस्ट्स में 670% की बढ़ोतरी हुई और व्यूज 800% बढ़ गए। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं था, ये तो जैसे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। 20 लाख से ज्यादा व्यूज, वो भी सिर्फ एक महीने में और सिर्फ एक हैशटैग पर। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि ये सिर्फ कोई वायरल चीज नहीं थी, लोगों का इससे एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन रहा था। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये ट्रेंड बड़ा है, पर सवाल ये है कि ये लोग हैं कौन? कौन है जो पेड़ों में सुकून ढूंढ रहे हैं? चलिए जरा इनकी प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। तो देखिए, एक बहुत साफ तस्वीर सामने आ रही है। ये ज्यादातर जेन जी और मिलेनियल्स हैं, मतलब 20 से 30 की उम्र वाले। बड़े शहरों में रहते हैं, बीजिंग और शंघाई जैसे, अक्सर अकेले या कंपनी के दिए घरों में। और हाँ, इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो मतलब साफ है ये एक खास शहरी और युवा वर्ग से जुड़ा मामला है। और एक और दिलचस्प बात सामने आई, इनमें से कई लोग खुद को INFP पर्सनालिटी टाइप का बताते हैं। INFP यानी वो लोग जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, चीज़ों को गहराई से महसूस करते हैं। तो जाहिर है ये एक्टिविटी उन लोगों को अपनी तरफ खींच रही है जो एक गहरे इमोशनल सुकून की तलाश में हैं। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये लोग कोई एक्टिविस्ट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, ये सिस्टम के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम में रहते रहते जो थकान, जो स्ट्रेस हो रहा है ना, उससे डील करने का एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही शांत तरीका ढूंढ रहे हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसा क्या दबाव है समाज में, ऐसी क्या बात है जो इन नौजवानों को पेड़ों को गले लगाने पर मजबूर कर रही है? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े प्रेशर काम कर रहे हैं। पहला तो है शहरों का प्रेशर और जबरदस्त कंपटीशन। दूसरा, सक्सेस की परिभाषा ही बदल गई है। तीसरा, सोशल मीडिया का इमोशनल इम्पैक्ट। और चौथा है हीलिंग इकोनॉमी का बढ़ना। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। ये स्लाइड ये एकदम साफ साफ दिखाती है कि जनरेशन गैप कितना बड़ा है। पुरानी पीढ़ी के लिए सक्सेस का मतलब क्या था? अच्छा पैसा, सोशल स्टेटस, एक स्टेबल नौकरी। लेकिन आज के युवा क्या चाहते हैं? अच्छी सेहत, इमोशनल सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। पूरा नजरिया ही बदल गया है। और यहीं पर एक नया शब्द आता है, हीलिंग इकोनॉमी। ये क्या है? ये एक ऐसा मार्केट है जो उन प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज पर चलता है जो आपको इमोशनल सुकून लेते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं। और पेड़ गले लगाना इसी बड़े कल्चरल और इकोनॉमिक शिफ्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। लोग अब इमोशनल रिलीफ के लिए भी पैसा खर्च करने को तैयार। शायद इस ट्रेंड की सबसे बड़ी खासियत और अपील यही है। सोचिए, हमारी दुनिया में हर चीज को नापा तौला जाता है, कितने लाइक्स, क्या रैंक, कितनी सैलरी। लेकिन जब कोई पेड़ को गले लगाता है तो वहां कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई जज नहीं करता। ये उस लगातार जज किए जाने वाले प्रेशर से एक खूबसूरत एस्केप है। तो इस पूरे ट्रेंड का, इस शांत बदलाव का समाज पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या होगा? देखिए, इसका असर जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। पहली बात, ये मेंटल हेल्थ और सेल्फ केयर के बारे में बात करने का एक नया तरीका दे रहा है। दूसरी बात, ये कंपनियों को एक सिग्नल भेज रहा है कि भाई अपने कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखो। और तीसरी, ये दिखाता है कि लोग अब टकराव की जगह शांति से अपनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये ट्रेंड खुद कुछ समय में खत्म हो जाए, लोग पेड़ों को गले लगाना कम कर दें, लेकिन
इसके पीछे की जो असली वजह है वो ज़रूरत, मतलब शहरों में इमोशनल और मेंटल पीस की जो तलाश है वो तो कहीं नहीं जाएगी, वो बस कोई नया रूप ले लेगी। और ये कोट ये पूरी कहानी का निचोड़ है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां एक इंसान की साइकोलॉजी, समाज का पूरा स्ट्रक्चर और सोशल मीडिया की पावर, ये तीनों चीजें आखिर मिलती हैं और कुछ नया रचती हैं। और आखिर में ये सवाल सिर्फ चीन के नौजवानों का नहीं है, ये हम सबका है। इस लगातार दबाव और भागदौड़ की दुनिया में हम सबको अपने सुकून के पेड़ ढूंढने की ज़रूरत है। सवाल बस ये है कि हमारे पेड़ हैं कहाँ?